안녕하세요। तो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है जहाँ पर युनवो वहीं दरवाजे के बाहर कान लगा के उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी दरवाज़ा खुल जाता है और युनचांग और होंगी उसको देखने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि तुमने अभी योबो बोला था ना, मतलब हनी होता है इसका। तो होंगी मना कर देती है, तो युनवो कहता है कि अच्छा मैंने ही गलत सुन लिया होगा, ठीक है मुझे बुला लेना जब भी तुमको ज़रूरत हो। तो इधर युनचांग ऐसे सरकेस्टिक वे में उसको देख रहा होता है, तभी होंगी कहती है कि नहीं मुझे आज तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम जाके आराम कर सकते हो। वो धीरे धीरे से जाने लग जाता है, तभी सोचियो लाता है और कहता है कि युनसांग मुझे है ना तुमसे कुछ काम है। तो होंगी कहती जाओ यहाँ से, हम लोग काम करें, डिस्टर्ब मत करो हम लोगों को। युनसांग देखता है कि युनवो अभी भी वहीं खड़े होकर सारी बातें सुन रहा है। सोचियोल कहता है कि मेरे को तुम ना अपने छोटे भाई जैसा ही समझो, मेरे को तुम्हारे साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, युनवो से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। उसको बोलता है कि गए नहीं तुम अभी तक। तो युनवो बेचारा वहाँ से चले ही जाता है। लास्ट ऑप्शन, युनवो और उसके दोस्त बैठे होते तो वो कहता है कि अच्छा है ना ये युनसांग आ गया, और अगर सोचो युनसांग और होंगी एक दूसरे के प्यार में पड़ गए ना तो तुम्हारा तो पूरा ही काम हो जाएगा, कम से कम तुमको कुछ तो मिल जाएगा डाइवोर्स के बाद। तो मना कर देता है कि वो मेरे को ना बहुत क्रीपी लगता है, मैं नहीं चाहता वो ऐसा कुछ भी हो। तो उसका दोस्त कहता है कि तुमको क्या दिक्कत है उससे, तुमको बचा रहा है एक तो वो, तुमको तो खुश होना चाहिए इन सारी चीज़ों को सोचकर। तो युनवो कहता है कि नहीं वो आदमी तो बिल्कुल नहीं आ सकता है। सोचियो इंसान को जगह दिखाने लाता है डील के लिए। तो युनसांग उसको देख के कहता है कि हाँ मैं सोचता हूँ इसके बारे में, डील के बारे में। इधर चीफ सर्वेंट युनसांग के फ़ोटोज़ दिखाती है मदर को, ये कितने बड़े लोग को उसे पहचाने, उसकी कितने सारे लोगों के साथ उठना बैठना है। और चीफ सर्वेंट बताती है कि वो बहुत ना चूज़ी है, लेकिन पार्टनर पिक करने के लिए वो बहुत ज़्यादा ऐसा देखा दाखी करता है। मैंने बोला ना बहुत चूज़ी है वो आपको। तो मदर कहती है कि वो होंगी की भी तो मदद कर रहा है ना। तो चीफ सर्वेंट बताती हैं कि वो दोनों तो ऑलरेडी क्लोज हैं, अगर हरसाना खुल गया ना तो 1 ट्रिलियन क्लब में आ जाएगी, और फिर प्रेसिडेंट होंगी को पूरा बिजनेस दे देंगे जैसा उन्होंने उनसे उससे प्रॉमिस किया था। सोचियोल की वाइफ कहती है कि तुम ये कहना चाहती हो कि होंगी जो है वो उसको पीछे करना चाह रही है, होंगी नहीं चाहती कि सोचियोल रिजॉर्ट खोलें। तो चीफ सर्वेंट कहती है हाँ, क्योंकि सोचियोल को मिल जाएगा फिर बिजनेस, सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी। और उनके ना ऐसे कान भरने लग जाती है। ये औरत ना मेरे को शुरू से पसंद नहीं है। ओके सॉरी, रुकावट के लिए खेद है। हाँ, तो उधर वो युन सांग को बताती है कि कैसे वो भविष्यवाणी पर भरोसा करती है मदर, और कितना प्रॉफिट हुआ है इतने सालों से उसको। ऐसा चीफ सर्वेंट सब इंसान को बताती है। होंगी घर आती है और उसको अजीब लग रहा होता है, और वो देखती है कि मदर यहीं बैठी हुई है। वो जाके पूछती है कि आप क्यों आए हो यहाँ पर। तो मदर कहती है कि मैं सब जानती हूँ, तुमने क्या किया, तुमने ही मना किया ना युनसांग को कि सोचियोल के मदद ना करे, उसके बिजनेस में इन्वेस्ट ना करे, और उसको बातें सुनाने लग जाती है बहुत सारी। तुम सिर्फ खुद की फिक्र करती हो, इसलिए तुम्हारे बड़े भाई इतना बोल ही रही होती कि तभी होंग ये को ऐसा अजीब सा लगने लग जाता है और वो गिरने लग जाती है। लेकिन तभी युनवा आके उसको बचा लेता है, उसको थाम लेता है, और कहता है कि वो अभी ठीक फील नहीं कर रही है, वो सुबह से ठीक फील नहीं कर रही है, और उसको रेस्ट की ज़रूरत है। तो मदर कहती है कि तुम मुझे जाने के लिए बोल रहे हो, जबकि मैं उससे बात कर रही हूँ यहाँ पर। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। युनवो उसके रूम में लेके जाता है, दवाई खिलाता है और कहता है कि बता दो ना सबको कि तुम बीमार हो। तो होंगी मना कर देती है। वो कहता है कि आज जैसा हुआ ना वो अभी बाद में भी हो सकता है, और फिर तो सबको पता चल ही जाएगा। तो होंगी कहती है कि मैं हो जाऊँगी सही, तुम ऐसे कर रहे हो जैसे कल ही मरने वाली हूँ मैं, ठीक है ना। तो युनवो कहता है कि तुम ना सेल्फिश और इरिस्पॉन्सिबल जैसा बिहेव कर रही हो, ठीक है ना। तुमको बस तुम्हारा पैसा, स्टॉक्स, 1 ट्रिलियन क्लब, इन सब के बारे में लग रहा है, लेकिन तुम अपने बारे में भी तो सोचो ना थोड़ा सा, इसलिए तुम ये सारी चीज़ें अपनी फैमिली से छुपा रही हो ना। तो होंगी कहती कि मैं उनको शौक नहीं देना चाहती हूँ, उन्होंने ऑलरेडी उनका एक बच्चा खोया हुआ है, तो मैं उनको शौक नहीं दे सकती हूँ। उनको वैसे भी मैं एक अच्छी बेटी तो कभी बन नहीं पाई हूँ मैं उनकी, और मुझे भरोसा है मैं सही हो जाऊँगी। मेरे को पेशेंट की तरह ट्रीट करना ना तुम बंद कर दो अब यहाँ से, मुझे रेस्ट करना है, तुम जा सकती हो। यहाँ युनसांग, चीफ सर्वेंट और एक फ्रेंड, मतलब ये तीनों ऐसे स्टॉक प्राइस के बारे में डिस्कशन चल रहा होता है। युनसांग कहता है कि अगले चेयरमैन होंग ही जो है उनके लिए काम करते हैं, प्रोसिक्यूशन इन्वेस्टिगेशन चालू करवा देते हैं। तो चीफ सर्वेंट बोलते हैं कि यार उनको तो जेल जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसे सरकास्टिक होकर बोलती है, लेकिन ये सारी चीज़ें तुम करोगे कैसे। तो बताता है कि चेयरमैन का जो सेफ कीपर है सोंग जियोंग बूम, जो फाइनेंशियल टीम है वो खुद के और चेयरमैन दोनों के स्टॉक को ना वहाँ से हटा देगा, उसमें चेंजेस कर देगा। हम सब सारे सबूत दे देंगे और फिर चेयरमैन के लिए भी इन्वेस्टिगेशन आने लग जाएगी। तो युनसांग उठ के कहता है कि यहाँ से देखो,
क्वीन का टावर दिख रहा है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये मेरा अगला खाना होने वाला है डिलीशियस सा। इधर चेयरमैन चिल्ला रहे हैं कि ये वर्ड्स इतने छोटे क्यों हैं, क्योंकि उनको दिखाई नहीं दे रहा होता और सबको भगा देते हैं वहाँ से। तभी सबको मैसेज आता है कि आप अपने प्राइवेट फंड जो है उसकी इक्विटी को ज्वाइन कर लीजिए, उसका मिनिमम अमाउंट 20 बिलियन वॉन रहेगा, और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप अपने क्वींस के स्टॉक को भी इसमें लगा सकते हैं। तो फिर सब ऐसे ओके से रिप्लाई कर देते हैं। इधर चेयरमैन जाते हैं ब्योमजा आंटी के पास, जिनका आज बर्थडे है, जहाँ जाके पता चलता है कि उनका बड़ा बेटा भी वहीं पे आया हुआ है। तो चेयरमैन बोलते हैं कि कैसे चांस दे दूँ तुझको मैं, क्योंकि उनका जो बड़ा बेटा वो एक चांस मांग रहा होता है उनसे कि पहले एक बार तेरे को मौका दिया था ना, तूने खुद को बचाने के लिए मुझे फंसा दिया था उसके अंदर, और जब मैं जेल चला गया था और तूने मेरी जगह लेने की कोशिश करी थी ना। तो उनका बड़ा बेटा जो वो सॉरी बोलता है उनसे, और आंटी भी समझाती कि 20 साल हो गए हैं, माफ़ कर दो, अब तो कोई अजनबी को भी माफ़ कर देता। तो चेयरमैन कहता है कि जब मेरे खुद के बेटे ने मुझे धोखा दिया था ना, तो मैं उसको माफ़ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, और मेरे मरने पर भी तुम मत आना वहाँ। और वहाँ से फिर वो चले जाते हैं। या क्वींस डिपार्टमेंट में कोई आके रिफ़ंड का बोल रहा होता है, उसकी बेटी की स्किन ख़राब हो गई उनका प्रोडक्ट यूज़ करने से, बट एम्प्लॉय मना कर देती है कि आपने ऑलरेडी पूरा इसको यूज़ कर लिया है और ऑलरेडी 8 मंथ्स हो गए, तो हम इसको वापस नहीं कर सकते। तो बॉटल को उसे नीचे फेंक देता है। इधर में होंगी आ रही होती है, ये सब देख लेती है। वो आदमी प्रोडक्ट फेंकने लग जाता है उनके सारे। तो होंगी को याद आता है कि जो एम्प्लॉई है वही लड़की जिसकी मदर बीमार है। तो वो उसके पास जाती है और वो आदमी का हाथ पकड़ लेती है, क्योंकि वो आदमी उस लड़की को मारने वाला होता है। तो वो आदमी बोलता है कि मेरे को ना सीईओ से मिलना है, कहाँ है वो? तो होंगी बोलती है यहीं पर है वो, मैं ही हूँ सीईओ। तो वो आदमी कहता है कि तुम्हारे एम्प्लॉय को सिखाया नहीं तुमने, तमीज़ नहीं सिखाई? तो होंगी कहती है कि हाँ, सही बोल रहे हो तुम, मैंने इनको तमीज़ नहीं सिखाई है। तो किम मिन जी, एक काम करो, जो हमारे कस्टमर है ना, तुम सिर्फ उनसे ही डील किया करो, और जो भी क्रिमिनल्स है ना उनको सीधा रिपोर्ट कर दिया करो बिना किसी को इन्फॉर्म किए। तो वो आदमी कहता है ऐसे बात करते तुम लोग अपने कस्टमर से? उनकी बेटी फ़ोन में ना सब शूट करने लग जाती है और कहती है कि रुको, हम केस फाइल करेंगे तुम लोगों के खिलाफ। तो होंगी कहती है हाँ हाँ बिल्कुल करो, शौक से करो, मेरा हस्बैंड भी ना बहुत अच्छा लॉयर है, तुम पे केस तो वो लगा ही सकता है, प्रॉपर्टी डैमेज का, असॉल्ट का, सेल्स लॉस कराने का, सारी चीज़ें सब केस लगा दूंगा मैं तुम पे। और आजू बाजू के सब लोगों से पूछते सबको शूट कर लिया ना आप लोगों ने? तब ऐसे चिल्लाने लग जाते हैं हाँ हाँ हमने कर लिया है पूरा रिकॉर्ड। तभी सिक्योरिटी आ जाती है और उस आदमी को और उसकी बेटी को लेके चले जाती है और सब ताली बजाने लगते हैं होंगी के लिए। या युनवो के फादर और उसके ओपोनेंट के बीच में फेस ऑफ है इलेक्शन के लिए, और सब पूछते हैं कि तुम्हारी बहू तो आती नहीं कभी, वो इलेक्शन के जब भाषण दे रहे होते हैं उस वक्त। तो सब ऐसे ताने मारने लगते हैं उनको। तभी वहाँ होंगी ऐसे आ जाते और सब देखने लग जाते हैं, और वो आके सीधा बोलती है फादर, और एकदम से सब चुप हो जाते हैं कि इसने आके ऐसा बोला। और होंगी आके बोलती है कि मैं आपके लास्ट बर्थडे पे नहीं आ पाई, उसके लिए मुझे सॉरी। फिर वो अपना इंट्रो देती है कि मैं हूँ होंग हे इन, गांव के हेड के बेटे, युनवो की वाइफ और इनकी बहू। और उसका भाई पीछे से पूछता है कि चल क्या रहा है? तो सिस्टर बताती है कि मैंने उसको मैसेज भेजा था सारी सिचुएशन बता के। तो वो लोग डिस्कस करने लग जाते कि एक मैसेज की वजह से होंग ही यहाँ पर आ गई। और फिर बहुत सारा सामान भी लेके आती है वो लोगों के लिए, और फिर सब उसकी से तारीफ़ करने लग जाते हैं और सब उसकी तरफ ही हो जाते हैं इलेक्शन के लिए कि अब तो युनवो के फादर ही इलेक्शन जीतेंगे, और ऐसा फेस्टिवल जैसा चलने लग जाता है वहाँ पर। होंगी वहीं रूम में जाती है और सब याद करने लग जाती है फिर से पुरानी चीज़ें, वहीं बैठ के एक रिकॉर्डर से गाना सुनने लगती है। तभी एक बच्चा आके पूछता है कि कौन हो आप? तो बोलती है कि मैं इनकी बहू हूँ। तुम कौन हो? तो बच्चा बोलता है कि एक मिनट, मैं फैमिली में ना सबको जानता हूँ, लेकिन मैंने तुमको तो कभी नहीं देखा। तो होंगी बोलती है कि मैं एक्चुअली कभी कभी आती हूँ ना इसीलिए। तो पूछता है कि तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मेरे को? तो मैं फैमिली का ही पार्ट हूँ, ऐसे मत बोलो, मैं ना जो बैक्यून वो है ना उनकी वाइफ हूँ। तो वो जो बच्चा बोलता है अच्छा अच्छा, आप हमारी बिल्डिंग की ओनर हो? अरे मैंने आपको मेरा इंट्रोडक्शन अच्छे से नहीं दिया। तो वो होंगी वो को अपना इंट्रोडक्शन देता, तो होंगी बोलती है अच्छा तुम हो वो मेरे भतीजे जिससे मैं मिल नहीं पाई थी, बस सुना था तुम्हारे बारे में। तो फिर वो उससे पूछता है कि ये जो बाहर कार खड़ी है आपकी है? तो होंगी हाँ बोल देती। तो कहते हैं मुझे ना आपकी कार में एक राइड मिलेगी क्या? तो वो हाँ बोल देती है और उसके ड्राइवर को बोलती है कि इसको लेके आ जाओ और ऐसे 4-5 राउंड लगवा लो पूरे गाँव में। वो फिर से रिकॉर्डर में गाने सुनने लगती है, बट तभी वो नीचे गिर जाता है। वो उसको उठाने जाती है लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आता और ऐसे सारी चीज़ें उसको ब्लर लगने लग जाती है। जब वो उसको होश टाइप आता है तो वो देखती है कि उसके कपड़े गंदे हो गए हैं, कीचड़ में हो रहे हैं और उसको चोट भी लग गई। वो देखती है कि सब सुनसान है और फिर रोने लग जाती है कि एकदम से क्या हो गया। इधर युनवो जाके पूछता है कि
होंगी कहाँ पर है? तो फादर बोलते कि वो तो घर पे है, लेकिन ब्रदर बताता है कि नहीं वो घर पे भी नहीं है, मैंने जाके पूछा था। तो यूनबो से फ़ोन लगाता है उसको, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही होती, और उसका उसको रिकॉर्डर दिखता है। तो वो साइकिल लेके ना होंगी को ढूँढने के लिए पूरे गाँव में निकलता है। वो उसको कहीं नहीं मिलती, इधर होंगी बेचारी अकेले बस रास्ते पे चली जा रही है, रात को उसको समझ नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। तभी यूनबो आता हुआ दिखाई देता है, और यूनबो आके उससे पूछता है, क्या हुआ तुमको? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो होंगी बोलती कि चिल्ला क्यों रहे हो तुम मुझ पे? तो यूनबो कहता है कि मेरे को पता चला तुम यहाँ आ गई हो, घर पे नहीं हो, और फ़ोन भी नहीं उठा रही हो, तुम कर क्या रही हो तुम यहाँ पर? तो होंगी बोलती कि रुको, मैं बस टहलने आ गई थी यहाँ पर। तो इन्हों बोलता है अच्छा इतनी दूर तुमको टहलने ही आ गए, मैं तुमको पता है मेरे को कितनी चिंता हो रही थी तुम्हारी। तो होंगी पूछती है कि तुम मेरे को क्यों पेशेंट की तरह ट्रीट कर रहे हो, मैं सही हूँ। तो यूनवो कहता है सही बोल रही हो तुम, सॉरी मैंने तुम पे चिल्लाया। और वो वहाँ से जाने लग जाता है। तभी सब लाइट जैसे जल जाती है, और होंगी देखती है कि यूनवो पूरा भीगा हुआ है, पूरी बारिश में भीगते हुए वो होंगी को ढूंढ रहा था। तो होंगी कहती है कि सच तो ये है कि मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ क्यों आ गई और कैसे आ गई। मैं तुम्हारे घर के सामने थी और फिर पता नहीं यहाँ पर कैसे आ गई। और एकदम यूनवो फिर उसको पीछे पलट के देखता है, और वो उससे कहती है कि मेरे को नहीं पता क्या चल रहा है मेरे साथ। यून वो उसको प्रॉपर नोटिस करता है, तो वो देखता है कि इसके पूरे कपड़े गंदे हो रखे हैं और उसको चोट भी लगी हुई है। होंगी कहती है कि मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं बहुत डर गई थी, और फिर वो रोने लग जाती है। तो यूनबो ऐसे जाके उसको ऐसा सीधा हक कर लेता है ऐसे टाइटली, और खुद भी रोने लग जाता है। यहाँ पर फिर इपीलॉग दिखाते हैं, जहाँ पर 2006 में जब यूनबो सियोल आया था, उस वक्त है इन जो है होंगी वो यूनाइटेड स्टेट जा रही होती है अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए। सब क्लास वाले बात कर रहे होते कि अरे ये तो पागल है, मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट होने जा रही है शायद ये, क्योंकि तुमको पता है ना उसका भाई मर गया है। फिर वो वहाँ से ऐसे चली जाती है गुस्सा होके। उसके हाथ में ना सेम रिकॉर्डर रहता है, वो पिंक कलर का जो अभी उसके हाथ में था, और वो चलते चलते गिर जाती है। उसी वक्त यूनबो आता है और उसको बैंडेज देता है कि ये लो। तो वो मना कर देती है, लेकिन वो यूनवो जो है वो स्टिल उसको वो बैंडेज लगा देता है और हाथ देता है उठने के लिए। और वो उसको ऐसे देखती रह जाती कि कोई मेरे साथ अच्छे से बिहेव कर रहा है, लेकिन वो फिर खुद उठ के ना वहाँ से चली जाती है। और वो देखता है कि इसका रिकॉर्डर तो यहीं छूट गया, तो यूनवो उसका रिकॉर्डर वहीं पे रख लेता है, और यहीं पे ये वाला पार्ट ख़त्म हो जाता है। खमसामनिदा। And for the next part, don't forget to like, comment and share this video and subscribe to my channel. Bye bye. I love you.